नमस्कार दोस्तों। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप अपनी कार में हाईवे पर जा रहे हों और अचानक आपका हाईवे समंदर के नीचे चला जाए? एक ऐसी सुरंग, एक ऐसी टनल जो जमीन के नीचे नहीं बल्कि समंदर की गहराइयों में बनी हो। आप कहेंगे कि यह तो फिल्मों में होता है, लेकिन दोस्तों, जापान के इंजीनियर्स ने इस कल्पना को, इस इमेजिनेशन को हकीकत में बदलकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसने इंजीनियरिंग की किताबों के मायने बदल दिए। एक ऐसा करिश्मा जिसे देखकर बड़े बड़े देशों के एक्सपर्ट्स ने दांतों तले उंगलियां दबा लीं। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे ही सफर पर, एक ऐसी अंडर वाटर दुनिया में जिसे इंसानी दिमाग और हिम्मत ने बनाया है। ये कहानी है जापान के उस अनबिलीवेबल प्रोजेक्ट की जिसने इंजीनियरिंग की सीमाओं को तोड़कर एक नया इतिहास लिख दिया है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर आपके होश उड़ा देगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। आखिर क्या है ये प्रोजेक्ट? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टोक्यो बे एक्वा लाइन की। ये कोई मामूली सड़क या ब्रिज नहीं है, बल्कि ये एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। ये एक ऐसा हाईवे है जो ब्रिज और टनल का एक अनोखा मिलन है। ये जापान के दो बड़े शहरों कवासाकी और किसाराजू को जोड़ता है। पहले इन दोनों शहरों के बीच सफर करने में 1.5 से 2 घंटे लगते थे, क्योंकि पूरे टोक्यो बे को घूम कर जाना पड़ता था। लेकिन इस एक्वा लाइन ने इस सफर को घटाकर सिर्फ 15 मिनट का कर दिया है। जी हाँ, 90 मिनट का सफर सिर्फ 15 मिनट में। इस प्रोजेक्ट ने ना सिर्फ समय बचाया, बल्कि पूरे एरिया की इकोनॉमी को एक नया बूस्ट दिया। ये एक्वा लाइन टोटल 15.1 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से लगभग 9.6 किलोमीटर का हिस्सा समंदर के नीचे बनी एक टनल है और बाकी का हिस्सा समंदर के ऊपर बना एक विशाल ब्रिज है। समंदर के नीचे इंजीनियरिंग का करिश्मा। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा होगा कि आखिर समंदर के नीचे इतनी लंबी टनल बनाई कैसे गई? यही तो इस प्रोजेक्ट का सबसे चकित करने वाला हिस्सा है। इसके लिए जापान ने स्लरी शील्ड टनलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। आसान भाषा में समझें तो 2 विशाल जायंट टनल बोरिंग मशीन्स का इस्तेमाल किया गया। इन मशीन्स का डायमीटर लगभग 14.1414 मीटर था, यानी एक 4-4 मंजिला बिल्डिंग जितना चौड़ा। ये मशीन्स समंदर के नीचे सीबेड के अंदर धीरे धीरे सुरंग खोदती हुई आगे बढ़ती थीं, जैसे एक बड़ा सा मैकेनिकल केंचुआ जमीन को काटता हुआ आगे बढ़ता है। जैसे जैसे मशीन आगे बढ़ती, पीछे पीछे कंक्रीट के बने हुए मजबूत सेगमेंट्स से टनल की दीवारों को बनाया जाता। इस काम में सबसे बड़ी चुनौती थी पानी का प्रेशर और आने वाले अनगिनत अर्थक्वेक्स यानी भूकंप। जापान एक ऐसी जगह है जहां भूकंप आना आम बात है, इसलिए इस टनल को इतना मजबूत और फ्लेक्सिबल बनाया गया है कि ये बड़े से बड़े भूकंप के झटके भी सह सके। टनल से ब्रिज का सफर, द उमिहोतारू द्वीप। अब सोचिए, आप 9.6 किलोमीटर तक समंदर के नीचे अंधेरे में सफर कर रहे हैं और अचानक आपकी गाड़ी रोशनी में आती है, लेकिन आप अभी भी जमीन पर नहीं बल्कि समंदर के बीचों बीच हैं। ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन हुआ है एक आर्टिफिशियल आइलैंड, यानी इंसानों द्वारा बनाए गए एक द्वीप की वजह से, जिसका नाम है उमिहोतारू। उमिहोतारू का मतलब है सी फायरफ्लाई, यानी समुद्री जुगनू। ये द्वीप ठीक उस जगह बनाया गया है जहां टनल खत्म होती है और ब्रिज शुरू होता है। ये समंदर के बीच में एक 5 मंजिला रेस्ट स्टॉप है। यहाँ पर रेस्टोरेंट्स, शॉप्स, ऑब्जर्वेशन डेक्स, सब कुछ है। लोग यहाँ अपनी गाड़ी पार्क करके समंदर का 360 डिग्री व्यू ले सकते हैं। ये दुनिया का शायद अकेला ऐसा पार्किंग एरिया है जो समंदर के ऊपर बना है। ये सिर्फ एक रेस्ट स्टॉप नहीं, बल्कि अपने आप में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना है जो यूटिलिटी और ब्यूटी का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। दी इंडियन कनेक्शन, हमारी रफ्तार और जापान का साथ। तो दोस्तों, जब हम जापान के इस प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो मन में सवाल उठता है कि हमारा देश, हमारा इंडिया इस मामले में कहां है? तो आपको गर्व होगा ये जानकर कि इंडिया भी अब इस रेस में पीछे नहीं है। हम भी अब समंदर के नीचे टनल्स बनाने की टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मुंबई का कोस्टल रोड प्रोजेक्ट, जिसके तहत इंडिया की पहली अंडर सी ट्विन टनल्स बनाई गई हैं। ये टनल्स गिरगांव चौपाटी के पास समंदर के नीचे से गुजरती है। इसके अलावा कोलकाता में हुगली नदी के नीचे से गुजरने वाली मेट्रो लाइन भी इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। और सबसे बड़ी बात,
इंडिया का सपना, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, उसमें भी जापान हमारा पार्टनर है। और इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में भी ऐसी ही एक 7 किलोमीटर लंबी अंडर सी टनल बनने जा रही है। इसका मतलब साफ है, हम ना सिर्फ ऐसी टेक्नोलॉजी को देखकर प्रेरणा ले रहे हैं, बल्कि उन देशों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल की है। ये भारत की बढ़ती हुई शक्ति और विश्वास का प्रतीक है। हमारी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज दिन ब दिन बेहतर हो रही हैं। क्यों पड़ी इस प्रोजेक्ट की जरूरत? किसी भी देश में इतना बड़ा और महंगा प्रोजेक्ट तभी बनाया जाता है जब उसकी सख्त जरूरत हो। टोक्यो बे एक्वा लाइन की जरूरत इसलिए थी क्योंकि टोक्यो शहर पर ट्रैफिक का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया था। कवासाकी, जो एक इंडस्ट्रियल हब है, और किसाराजू, जो चीबा प्रीफेक्चर में है, इनके बीच ट्रेड और ट्रांसपोर्ट को आसान बनाना जरूरी था। इस एक्वा लाइन ने चीबा को सीधे टोक्यो से कनेक्ट कर दिया, जिससे वहां बिजनेस और टूरिज्म को जबरदस्त फायदा हुआ। इस एक प्रोजेक्ट ने लोगों की जिंदगी आसान की, समय बचाया, पोल्यूशन कम किया और देश की इकोनॉमी को एक नई दिशा दी। ये एक लॉन्ग टर्म विजन का नतीजा था। खतरा और चुनौतियां। इस प्रोजेक्ट को बनाना बच्चों का खेल नहीं था। इसको बनाने में 30 साल से ज्यादा का समय लगा, जिसमें प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन दोनों शामिल थे। कंस्ट्रक्शन के दौरान इंजीनियर्स को हर दिन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। समंदर के नीचे अनप्रेडिक्टेबल जमीन, पानी का भारी प्रेशर और भूकंप का लगातार खतरा। कई बार काम को रोकना पड़ता था। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 1.44 ट्रिलियन जापानीज येन का खर्चा आया, जो आज के हिसाब से 11 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा है। इतना पैसा और इतना समय लगाने के लिए एक मजबूत इरादा और फ्यूचर की प्लानिंग चाहिए, जो जापान ने करके दिखाया। उन्होंने साबित किया कि अगर इंसान ठान ले तो प्रकृति की चुनौतियों को भी पार करके विकास के नए रास्ते बनाए जा सकते हैं। फ्यूचर का ब्लूप्रिंट। दोस्तों, टोक्यो बे एक्वा लाइन सिर्फ एक टनल या ब्रिज नहीं है। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक इंस्पिरेशन है। ये इस बात का सबूत है कि इंसानी दिमाग, साहस और टेक्नोलॉजी मिलकर क्या कुछ नहीं कर सकते। ये प्रोजेक्ट दुनिया भर के देशों को ये सिखाता है कि बड़ी सोच और सही प्लानिंग से शहरों की समस्याओं को सुलझाया जा सकता है और विकास की नई कहानियां लिखी जा सकती हैं। ये प्रोजेक्ट बताता है कि हमारी कल्पनाओं की कोई सीमा नहीं है। जो आज साइंस फिक्शन लगता है, वो कल की हकीकत बन सकता है। तो दोस्तों, आपको जापान के इस अनबिलीवेबल प्रोजेक्ट के बारे में जानकर कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में इंडिया में भी इस तरह के और बड़े प्रोजेक्ट्स बनने चाहिए? अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया और ऐसी ही रोचक जानकारियों में आपकी दिलचस्पी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी ही हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।